आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो है पुरोहित जी का तालाब। जस्ट पास में ही एक पहाड़ है। मैं तो इस पहाड़ पे अब चढ़ रहा हूँ। कांटे हैं काफ़ी यहाँ पे तो, और अब देखते हैं कि कितना अपन चढ़ पाते हैं। चारों तरफ कांटे ही है यहाँ पे तो। देखो कैसे झुक झुक के जाना पड़ रहा है। अब गाइस किस साइड से जाना पड़ेगा? रास्ता तो इस साइड से दिख रहा है, तो इसी साइड से जाना पड़ेगा। अब गाइस कोई सांप ना हो यहाँ पे। अब टॉप पे जाने का रास्ता तो किस साइड से क्या है? अब ये पहाड़ चढ़ना है मुझे, तो इसके लिए मुझे अब यहाँ पे पैर रख के फिर चढ़ना पड़ेगा। अब रास्ता दिखा तो है। अब गाइस इस साइड से मेरे को कैसे जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ? उस साइड से रास्ता दिख रहा है, तो एक बार तो यहाँ से निकलते हैं गाइस। ये तो पूरा जंगल ही है। सिर्फ चारा ही है इस साइड, तो चारे में कोई फर्क नहीं है। रास्ता शायद से इस साइड से होना चाहिए। कांटों में फंस चुका हूँ मैं तो। अब इस साइड से जाना है। चारों तरफ से चारा ही चारा हो रहा है। अब मेरे को रास्ता तो कोई दिख नहीं रहा है ऊपर तक जाने के लिए। शाम का टाइम ही हो गया है, तो ये रास्ता दिखा तो है। डर तो इस बात का है कि यहाँ पे कोई जानवर ना हो। गाइस थोड़ा बहुत रास्ता तो दिखा है। अब रास्ते को पार करते हुए मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, तो मेरे को इस साइड से जाना पड़ेगा। कांटे हैं चारों तरफ। गाइस ऊपर तक जाने के लिए अब ये रास्ता है शायद से। यही रास्ता होना चाहिए। लेकिन अब अगर उस साइड जाना है तो मेरे को
थोड़ा रास्ता और कवर करना पड़ेगा। अभी क्या चारों तरफ सिर्फ चारा ही चारा है, तो रास्ता भी सही दिख नहीं रहा है। टॉप पे जाने के लिए तो रास्ता मेरे को पता नहीं है कि कैसे कहाँ से जाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ चारों तरफ मेरे कांटे ही कांटे हैं, तो अब मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो अब मैं यहाँ से ही नीचे की तरफ उतर जाऊँगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी तक तो मेरे को रास्ता दिख रहा था, तो मैं उस रास्ते से होते होते आ गया था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। अब आप देख सकते हो मेरे सिर्फ चारों तरफ सिर्फ कांटे ही कांटे हैं और कुछ भी नहीं है। और पसीना भी काफ़ी आ चुका है, क्योंकि अभी शाम की 5:30 बज रही है और यहाँ पे उमस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं अब ऊपर नहीं चढ़ सकूँगा और मुझे यहीं से नीचे उतरना पड़ेगा। तो गाइस साथ में बने रहें मेरे। अब देखते हैं अपन नीचे कैसे उतरते हैं। अब मेरे को यहाँ से नीचे की तरफ उतरना है। कैसे क्या उतरा जाए गाइस। आज तो जूते भी मैंने स्नीकर्स पहन रखे हैं, तो फिसल भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। अब गाइस मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ और अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। सिर में कांटे की लगी। अब यहाँ से कैसे जाया जाए नीचे की तरफ। फंस चुका हूँ मैं तो। फिर से अपन ऊपर की तरफ ही आते हैं और देखता हूँ रास्ता किस साइड है। ऊपर से ही वहीं से जाना पड़ेगा। किस साइड से रास्ता है? अब कोई रास्ता दिख तो नहीं रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। फाइनली मुझे ऊपर की तरफ जाने के लिए रास्ता दिख चुका है, जो कि ये जा रहा है ना। तो अब अपन एक बार ऊपर चले ही जाते हैं। पहले मेरे को वहाँ पे रास्ता दिख नहीं रहा था। ये रास्ता है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो अब अपन एक बार ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा क्या है। शाम भी हो चुकी है, 6 बजने वाली है और ये है रास्ता। यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी मेरे साथ, तो अकेला हूँ मैं। डर तो लग रहा है काफ़ी, पर एक बार यहाँ तक आ चुका हूँ तो एक बार ऊपर चढ़ के ही मानूंगा मैं भी। जो भी होगा देखा जाएगा। तो एक बार अपन फटाफट ऊपर चढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। गाइस यहाँ पे भी अगर आप आते हो तो आपको रास्ता पता होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते का कुछ पता नहीं चलता है। मिल चुका है मुझे और मैं अब ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ऊपर की तरफ पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरे को फिर से घर की तरफ भी जाना है और रात भी अब होने वाली है। गाइस काफ़ी थकान आ चुकी है अब मुझे। तो जब अपन पूरा ऊपर की तरफ आ चुके हैं। पुरोहित जी के तालाब के ऊपर जो टॉप पे जो छतरी बनी हुई है वहाँ पे आ चुका हूँ।
ऊपर से जो भी देखना था वो तो मैंने देख लिया। अब मैं उतर रहा हूँ फिर से नीचे की तरफ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम नहीं बचा है मेरे पास, सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम है और साथ में भी कोई नहीं है, तो ज़्यादा देर रुकना भी सही नहीं है। रास्ते टाइप दिख तो रहा है गाइस, ये काफ़ी चुभले हैं मेरे तो। गाइस चारों तरफ कांटे चुभ चुके मेरे तो। अब ज़्यादा पहाड़ नहीं बचा है, सिर्फ थोड़ा सा ही पहाड़ बचा है और रास्ता भी अब तो क्लियर हो चुका है, तो इतनी नीचे उतरने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चारों तरफ सिर्फ कांटे ही कांटे। एक बार जो रास्ता भूल जाओ तो फिर इस पहाड़ के आसपास ही घूमते रहो, आपको रास्ता नहीं मिलने वाला। जो मेरे साथ हो चुका है ये तो अच्छा हुआ कि मेरे को रास्ता दिख गया, वरना मैं तो फिर से नीचे उतरने के फिराक में ही था। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ नीचे की तरफ। अब इतना भी ऊपर नहीं रहा, सिर्फ थोड़ा सा और जाना है बस। लेकिन गाइस एक बार तो इतना डर लगा ना मुझे, क्योंकि मुझे कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। फिर चलो कोई रास्ता दिखा और आराम से मैं ऊपर की तरफ गया। बाकी तो नीचे आना भी काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। अब आ चुका हूँ मैं नीचे की तरफ। अब मेरे तो चारों तरफ कांटे ही कांटे चुभ रहे हैं, छोटे छोटे कांटे। पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो सब तरफ कांटे ही कांटे लग चुके मेरे। आज का एडवेंचर मेरा होता है यहीं ख़त्म। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे लिए तो आज का काफ़ी कठिन था। अब तक का जो भी मेरा एडवेंचर था उससे काफ़ी कठिन आज का एडवेंचर था मेरे लिए, क्योंकि जब पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ा था मुझे कोई रास्ता नहीं पता था, और जब मैं उतरा उस टाइम तो चलो काफ़ी आसान था मेरे लिए। तो गाइज़ ऐसे ही मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू। मेरे साथ हैं ये कल्पेश जी, ये बताएंगे अपने बारे में। मेरा नाम कल्पेश है और मैं उदयपुर से ही हूँ जी। और अपना कल्पवन फोटोग्राफी नाम से। भैया ये किस जगह? ये अपने दुर्गा नसी रोड पे HDFC बैंक के पास। अच्छा, तो गाइज आपको कभी भी फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो प्री भैया के वेडिंग हो, पास डेस्टिनेशन वेडिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई भी आप शूट करा सकते हो मेरे से। और ठीक है एनी टाइम 24 घंटे अपना ऑफिस पे नंबर लिखे हुए हैं, आप मिल लीजिए। ठीक है भैया।